चिल्ड्रन 7.3 एक्सरसाइज जो है वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री से बेस्ड है। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हम आपसे रिवाइज करेंगे चिल्ड्रन, क्योंकि 7.3 में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों के बगैर आपको नहीं आने वाली। जैसे पहला फॉर्मूला है साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सभी बच्चों को पता है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पर थोड़ा इसको हम और प्रिसाइज करें तो देखो इसका फॉर्मूला बन जाता है 2 cos² थीटा -1। तो यहाँ cos² थीटा हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा बाई 2, या sin² थीटा हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा बाई 2। अगला जो फॉर्मूला है चिल्ड्रन 2 sin a cos b, ये sin a + b + sin a - b होता है। इसका अगला फॉर्मूला देखो 2 cos a sin b sin a + b - sin a - b होता है, या 2 cos a cos b cos a + b + cos a - b होता है। 2 sin a sin b cos a - b cos a + b होता है। sin 3x 3 sin x -4 sin³ x होता है। यहाँ से sin³ x की वैल्यू आ जाएगी 3 sin x sin 3x/4, और cos 3x 4 cos³ x -3 cos x, यहाँ से cos³ आप निकाल सकते हैं चिल्ड्रन। जैसे sin³ x है cos³ x है, या sin² x है cos² x है, या आपके पास जो 3 4 5 6 फॉर्मूले हैं ये सारे एप्लीकेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी चिल्ड्रन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन का, आपकी जो थर्ड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 7.3। जैसे मैंने आपको पीछे बताया भी इसमें वीडियो में कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, उनकी थोड़ी सी मास्टरी आपको जरूर होनी चाहिए चिल्ड्रन। तो बेटर ये रहेगा आपको कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं पहले आप उनकी लिस्ट बना लो। जब वो लिस्ट बन जाती है, प्रैक्टिस जब आप करते जाएंगे तो वो याद भी होती जाएगी चिल्ड्रन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आई विल डू फ्यू क्वेश्चंस ऑफ दैट एक्सरसाइज सो दैट आप एक कॉन्फिडेंस गेन कर लो कि ये जो आपके क्वेश्चंस हैं हमने किस तरह से सोल्व करने हैं। चलिए जैसे मैं आपसे इसका एनसीईआरटी का सबसे पहला ही क्वेश्चन कर लेता हूँ। हम बात कर रहे हैं इसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 7.3 का। तो जैसे आपके पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने इंटीग्रेट करना है यहाँ पे sin² 2x + 5, इसकी इंटीग्रेशन करनी है चिल्ड्रन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं उनको आपने याद रखना है। जैसे अब जैसे यही वाला फॉर्मूला है तो चिल्ड्रन इसके लिए जिस फॉर्मूले को हमने याद रखना है वो फॉर्मूला है आपका cos 2 थीटा। देखिए ये होता है 1 - 2 sin² थीटा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को, इसका ये sin² थीटा इस तरफ को ले आऊँ, देखो ये मैं इस तरफ को ले आया sin² थीटा, तो ये 1 - cos 2 थीटा हो गया चिल्ड्रन। और इसको भी मैं अगर फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ से sin² थीटा आ गया 1 - cos 2 थीटा/2 आ गया। देखो इसकी इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, बट क्योंकि स्क्वायर है आपने ये नहीं रखना कि इसकी दिस रेज टू पावर 2 + 1 3/3 कर दिया। नो, दैट्स रॉन्ग चिल्ड्रन। आपको इस चीज़ को इस फॉर्म में लाना है और फिर इंटीग्रेट कर दो। देखो जैसे अब यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो आपके पास आ गया 1 - cos 2 2x + 5, और नीचे आपके पास यहाँ पे 2 आ गया, साथ में हमने dx लिख दिया। आप इनको अलग अलग सोल्व कर लो चिल्ड्रन। ये देखो ऐसे कर दिया हमने -1/2, यहाँ पे आ गया cos 2 2x + 5 dx। इसको भी आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए, x आ गया -½ देखिए इसकी जो इंटीग्रेशन है वो sin 2 2x + 5, पर इसकी दोबारा होती है आगे तो आपका नीचे 4 भी आएगा इसमें, प्लस हमने c लिख दिया। तो आपके पास x/2 -1/8 sin 2 2x + 5 + c। तो इस तरह से हम देखो, अब यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप बच्चे सारे बच्चे एक लिस्ट बना लो जिसमें ये एक फॉर्मूला हो गया जो आपको पोटेंशियल फॉर्मूला है जो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लगाया।
चलिए इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। जैसे आपके पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास है cos 2x, आपके पास है cos 2x, साथ में है cos 4x, साथ में है cos 6x, है ना। अब देखिए चिल्ड्रन, इसमें जो आपका सीधी फॉर्मूला है उसको लगा करके ही हम यहाँ पे एक रिजल्ट आपका निकालते हैं। उस रिजल्ट का हम यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अब मैं पहले तो उस रिजल्ट को लिख देता हूँ कि क्या रिजल्ट है आपका। रिजल्ट है 2 cos A cos B, और ये होता है आपका cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B, राइट। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब आपने इस फॉर्मूले को आपने इसमें याद रखना है, जो हम यहाँ पे लगाएंगे चिल्ड्रन, राइट। यहाँ बीच में प्लस का साइन है, तो ये आपका एक और पोटेंशियल फॉर्मूला हो गया जिसको हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब इस फॉर्मूले को चिल्ड्रन हमने कैसे लगाना है, देखो मैंने यहाँ हाफ लिखा और यहाँ 2 लिख दिया, और इतने कर पोर्शन में ये फॉर्मूला लगा दिया। देखो कैसे लगाया, 1/2, यहाँ मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। आपके पास आ गया cos 6x, देखो 2x प्लस 4x 6x कर दिया मैंने, फिर प्लस का साइन है आगे, और यहाँ पे cos a माइन 2x माइनस माइनस 2x होता है, और आपको अच्छे से पता है कि cos माइनस थीटा जो है वो cos थीटा ही होता है, ये भी ध्यान रखना आपने। और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2x आएगा। मैंने माइनस नहीं लिखा क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाता है, और लास्ट वाला जो नंबर है आपने वो वैसे लिख देना, ये लिख दिया मैंने। ये देखो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं आगे। देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो आगे, ये आ गया यहाँ पे cos स्क्वायर 6x प्लस यहाँ पे आ गया cos 2x cos 6x dx। देखिए डायरेक्ट, राइट। आप ग्रेजुअली मूव करते जाइए इसमें आगे। आपके पास यहाँ पे हाफ आ गया। अब यहाँ cos स्क्वायर है चिल्ड्रन, तो इसके पहले हम एक और फॉर्मूले का जिक्र करते हैं जैसे हमने यहाँ किया था। देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला, एक तो ये होता है यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फॉर्मूले से देखो अगर आप cos स्क्वायर थीटा निकालते हो चिल्ड्रन, तो आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये एक और फॉर्मूला हो गया जिसको आप अपनी नोटबुक में लिख लो। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ लगाएंगे, तो आपके पास हाफ आ गया। यहाँ हमने लिखा 1 प्लस कॉस 12x अपॉन 2, और साथ में dx। ये तो लिखा हमने इस वाले पोर्शन को, और आगे हाफ यहाँ पे आपके पास है cos 2x cos 6x dx। इसको आपने वैसे रहने देना। अब थोड़ा सा इसमें भी आप जब चिल्ड्रन सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो देखो ये 1/4 आ गया, यहाँ पे तो x आ गया 1/4। अब cos 12x की क्या होती है इंटीग्रेशन, sin 12x, पर नीचे 12 भी आएगा क्योंकि इस 12x की डिफ्रेंसिएशन नीचे हम लिखते हैं। यहाँ फिर ये फॉर्मूला बना दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 1/4। अब यहाँ आप ये फिर फॉर्मूला बना दो इसका, जैसे आपने इसी फॉर्मूले को यहाँ लगा देना cos a प्लस बी, यानी आपके पास cos 8x आ गया और साथ में प्लस cos, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे -4x पर पॉजिटिव हो जाता है वो, तो 2x माइनस 6x 4x आ गया cos 4x, और ये dx लगा दिया। क्लियर। तो देखिए चलिए इसको थोड़ा सा और अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास 1/4 आ गया 1/48 साइन 12x आ गया
1/4 साइन 8x ओवर 8 आ गया, प्लस 1/4 साइन 4x ओवर 4 आ गया, प्लस c लिख दिया आपने। इसको भी अगर फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए चिल्ड्रन, तो आपने 1/4 यहाँ पे कॉमन ले लेना, आपके पास x आ गया 1/12 साइन 12x, 1/8 साइन 8x, 1/4 साइन 4x प्लस c। देखिए, सो दिस इज योर आंसर। तो ये आपने एक और जो पोटेंशियल आपका क्वेश्चन है, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं आता है चिल्ड्रन, या ये नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उनकी आपने मास्टरी कर लेनी है चिल्ड्रन, दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो चलिए हम आगे चलते हैं इसमें। जैसे हम अब अगला एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। इसको मैं मिटा देता हूं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 3 किया आपने। चलिए ऑड नंबर क्वेश्चन को मैं ट्राई कर लेता हूँ, इवन को आपने ट्राई कर लेना, है ना। हमारे पास है यहाँ पे साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। अब देखिए चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन है, इसको तो मुझे लगता है पिछला जो आपका चैप्टर आपने मेरे से किया था, आप उसी की ट्रिक यहाँ पे लगा दो। देखो कैसे, आपके पास यहाँ पे है साइन क्यूब एक्स है। देखिए ये जो कॉस स्क्वायर है, इस कॉस स्क्वायर की जगह आप कॉस क्यूब है कॉस स्क्वायर लिख दो, और एक कॉस भी लिख दो यहाँ पे, और dx कर दो, है ना। ठीक है, आप इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी, जो आपको ठीक लगे। आंसर पीछे डिफरेंट हो सकता है, बट आप कोई भी टेक्निक इसमें लगा सकते हैं। आप जैसे देखो इसमें मैंने जो अब टेक्निक लगाई वो ये लगाई कि आपके पास यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है, कॉस स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में कॉस एक्स dx। राइट चिल्ड्रन, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? अब देखिए आप इसमें क्या करिए कि साइन एक्स को आप टी पुट कर दीजिए, तो dt ओवर dx आपका cos x हो जाएगा, यानी cos x dx की जगह आप dt लिख दीजिए। तो आपके पास जो यहाँ पे बना वो देखिए टी क्यूब बना, 1 माइनस टी स्क्वायर बना, साथ में dt बना। थोड़ा और सोल्व कर दीजिए, टी क्यूब माइनस t5 dt कर दीजिए। थोड़ा और सोल्व करिए, t4 ओवर 4 माइनस t6 ओवर 6 प्लस c कर दीजिए, 1/4। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लिख दीजिए, साइन 4x 1/6 साइन 6x प्लस c, दैट्स योर आंसर। अब चिल्ड्रन हो सकता है आंसर ये ना होकर के कॉस की फॉर्म में, तो आपने अगर ऐसा वो वाला आंसर निकालना हो तो यहाँ पे मैंने कॉस को ब्रेक किया, आप साइन को ब्रेक कर लो, वो आंसर आ जाएगा। सो वन एंड द सेम थिंग, कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं, आपको फुल मार्क्स इसके मिलेंगे, बट दिस इज द वे। हालांकि देखो एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं चिल्ड्रन, जैसे अब आप यहाँ क्यूब वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, है ना, वो भी एक अलग आपने ट्राई करना है, इसको क्यूब में कन्वर्ट करके हम इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे हमारे पास, आप बच्चों को मैथ पढ़ने में मज़ा तो आ रहा होगा ना, क्योंकि मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है ना, क्योंकि इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है चिल्ड्रन। अगर आप थोड़ा सा अपने बेसिस को क्लियर कर लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ा दो, और इसको करने में थोड़ा सा एंजॉय करना शुरू करो, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर मैं आपसे अब डिस्कस करता हूँ, चलो 7th वाला, है ना। देखो आपके पास है यहाँ पे साइन 4x साइन 8x
dx, ये है। अब इसके लिए भी आपको फॉर्मूला एक याद रखना है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस की फॉर्म में होता है चिल्ड्रन ये, और कॉस की फॉर्म में होता है, फॉर्मूला होता है ये कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये आपने याद रखना। अब ये एक और पोटेंशियल फॉर्मूला हो गया जिसको आपने अपनी नोटबुक में रख लेना, लिख लेना इसको, क्योंकि है ना। अब देखो इसमें भी हमने क्या किया, यहाँ हाफ है, आप यहाँ 2 कर दो, आपके पास यहाँ पे हाफ है, ये फॉर्मूला आप लगा दो। चलिए इस फॉर्मूले को लगाते हैं। कॉस ए माइनस बी तो कॉस 4x हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया कि कॉस माइनस थीटा, अभी मैंने लिखा भी था ऊपर, ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, बट साइन माइनस थीटा माइनस में हो जाता है, ये ध्यान रखना आपने यहाँ पे। अच्छा, और माइनस कॉस ए प्लस बी तो यहाँ 12x हो जाएगा। ये तो फिर एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया। देखो कुछ भी करना नहीं पड़ा इसमें, यानी आपके पास यहाँ पे आ गया 1/2 साइन 4x/4 माइनस साइन यहाँ पे 12x/12। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/4 साइन 4x माइनस 1/12 साइन 12x प्लस आपने लिख दिया यहाँ पे c। तो एक मैंने और क्वेश्चन आपको कर दिया जो बहुत आसान है। इसी तरह से चलिए कि हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में है cos x ओवर 1 प्लस cos x, ये क्वेश्चन है चिल्ड्रन, है ना। वैसे तो रैशनलाइज वगैरह कई आइडिया आपके माइंड में आएंगे, पर एक सीधा सा फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे लगा दें कि cos 2 थीटा जो होता है वो cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा होता है। प्राइमरी फॉर्मूला cos थीटा का यही है चिल्ड्रन, मैंने लिखा भी आपके उसमें लिस्ट में। और जो अभी अभी एक लिस्ट में अगर आपने देखा होगा फॉर्मूला कि cos 2 थीटा जो है वो 1 माइनस 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1 होता है। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजीली। कैसे, देखो हमने यहाँ इसमें लिखा cos स्क्वेयर x/2 माइनस साइन स्क्वेयर x/2, और नीचे जो आपके पास आया यहाँ पे आ गया 2 cos स्क्वेयर x/2 dx आ गया। इसको भी जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 dx आ गया, माइनस हाफ यहाँ पे tan स्क्वेयर x/2 dx आ गया। अलग अलग मैंने इनको डिवाइड कर दिया चिल्ड्रन, है ना। इसको इससे डिवाइड करेंगे, देखिए हाफ इसके साथ आएगा, है ना। कैलकुलेशन में आपने गलती नहीं करनी है, कई बार गलती हो जाती है, तो थोड़ा सा लॉजिकली मिस्टेक ना हो, इसलिए आपने इसको ध्यान से करना चिल्ड्रन, है ना। चलिए हम बात कर रहे थे आपसे, जैसे अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1/2x आ गया, इसकी जगह यहाँ माइनस हाफ है। यहाँ थोड़ा आप अपना 10th स्टैंडर्ड का नॉलेज लगाओ जरा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा इसकी जगह, यानी सेकेंड स्क्वायर x/2 माइनस 1 आ जाएगा और dx। तो इसको सोल्व कर दो, हाफ x, देखिए माइनस हाफ tan स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन है चिल्ड्रन वो x/2 ही होती है, पर नीचे आपको 1/2 भी लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, हाफ x प्लस सी, हाफ x प्लस हाफ x x हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, माइनस tan x/2। अब देखिए कितना आसान है 9th वाला क्वेश्चन, कोई इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है चिल्ड्रन। चलिए जैसे हमारे पास यहाँ पे आपका 11th वाला क्वेश्चन है, आपके पास है यहाँ पे
कॉस 4 2x dx। देखिए अब इसमें भी हम डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं सकते, आपने इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। अभी भी दोबारा से जो हमने यहाँ पे लगाया था, देखो आप एक काम करो, इसको कॉस स्क्वायर dx कैसे लिख दो, थोड़ा इसको और सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर अपॉन 2 dx। ऐसे हमने कर दिया चिल्ड्रन, राइट? क्लियर है यहाँ तक? इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक तो 1/4 बाहर आ जाएगा, इसको खोलेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x और ये dx लगा दिया हमने। थोड़ा इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे, 1/4 1 dx 1/4। देखिए आपके पास यहाँ पे कॉस स्क्वायर 4x प्लस अब यहाँ पे यहाँ 2 है, जो 1/4 को आप अंदर ले जाएंगे तो चिल्ड्रन हाफ ही रह जाएगा यहाँ पे, कॉस 4x dx। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? अब देखो इसको भी जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4x हो गया। यहाँ आपने चिल्ड्रन फिर फॉर्मूला लगा देना, यही जो आपने यहाँ पे लगाया। देखिए यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस 8x/2 dx। बाकी इसको तो आप सोल्व कर ही दो, साइन 4x/4 प्लस c, राइट? तो चलिए इसको भी थोड़ा सा अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ से क्या चीज़ आ जाएगी वो हम देख लेते हैं कि इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है चिल्ड्रन, राइट? काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक चिल्ड्रन। जब चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलते हैं तभी आप मैथ को करने में मज़ा आता है। आसान क्वेश्चंस को करने में मुझे लगता नहीं कि कोई मज़ा आता है। चलिए सोल्व करते हैं आगे। जैसे आपके पास यहाँ पे 1/4x आ गया, इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस 1/8x प्लस 1/8 तो एक है आपका साइन 8x/8, बाकी लास्ट में तो आपके पास 1/8 साइन 4x प्लस c हमने लिख दिया, राइट? अब इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन तो आ जाएगा 2x प्लस 1 3x/8 1/64 साइन 8x 1/8 साइन 4x प्लस c, ये चीज़ आपकी आ जाएगी। तो मैंने आपको एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो है ना, थोड़ा सा इसमें आपको ये फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा, यहाँ भी लगाना पड़ा, ये यहाँ भी लगाना पड़ा। तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 11 करके मैंने दिखाया। चलिए हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, नीचे है cos x माइनस cos अल्फा dx, है ना? ये क्वेश्चन है आपका। देखो अगर आप थोड़ा याद करो तो आपको एक सीधी फॉर्मूला पढ़ा था आपने, फॉर्मूला था cos c माइनस cos d, ये होता था -2 साइन c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। तो जिन बच्चों को ये सीधी फॉर्मूला याद नहीं है उनको भी इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आएगी चिल्ड्रन। तो बेटर ये रहेगा कि आप दोबारा से इन फॉर्मूलों को रिकॉल। देखिए मैं इस फॉर्मूले को दोनों जगह लगा रहा हूँ। मैंने न्यूमरेटर में लगाया तो क्या आएगा आपके पास -2 साइन 2x प्लस 2 अल्फा/2 साइन 2x माइनस 2 अल्फा/2। मैंने नीचे भी यही फॉर्मूला लगाया -2 साइन x प्लस अल्फा/2, आगे साइन x माइनस अल्फा/2 dx, राइट चिल्ड्रन? इसको भी जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो कट गया आपका, ऊपर आ गया आपके पास साइन x प्लस अल्फा
और साइन एक्स माइनस अल्फ़ा, और नीचे आपके पास आ गया साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 और साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2 डी एक्स। राइट चिल्ड्रन, क्लियर है यहाँ तक? देखो मैंने आपको सबसे पहला फॉर्मूला जो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था वो आपका यहाँ आपका यूज़ होगा। देखो वही फॉर्मूला, वैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सभी बच्चों को आता है, पर वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको सबसे पहला फॉर्मूला यही बताया था चिल्ड्रन। तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली देखो तो आप इसको समझ सकते हो कि किस तरह से आया है ये। देखो हमारे पास जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ मैं वो फॉर्मूला लगा रहा हूँ चिल्ड्रन, है ना। साइन 2 थीटा होता है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। चलिए लगाते हैं चिल्ड्रन। देखो आप इसमें लगाएंगे ये फॉर्मूला तो ऊपर आ गया आपके पास 2 साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2। आगे भी लगा दिया मैंने 2 साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2 कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2, और नीचे आपने चिल्ड्रन कुछ नहीं करना है, इनको ऐसे लिख देना है यहाँ पे। यानी आपने नीचे लिख दिया यहाँ पे साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 और साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2, और डी एक्स तो आपने लिखना ही है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? अब इसमें जो चीज़ कट गई है आपकी, देखो ये तो कट गई और ये भी कट गई, ठीक है। अब आपके पास एक तो यहाँ पे 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ गया, और अंदर आपके पास आप देखें तो कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2 कॉस, यहाँ पे भी आपके पास दोनों जगह, यहाँ मैंने गलत लिखा है, ये कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 और कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2 डी एक्स आ गया। अब रिकॉल करो जब हमने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन किया था तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आप 2 लिख दो यहाँ पे और ये 2, फिर इसका फॉर्मूला बना दो चिल्ड्रन आप यहाँ पे, ये लो ऐसे कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2 डी एक्स। अब यहाँ वही फॉर्मूला मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, चलो रिकॉल करो। 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, है ना। रिकॉल कर लेना इस फॉर्मूले को, यही फॉर्मूला होता है कि गलती ना करना आपने, बीच में प्लस का साइन होता है, देखो ये गलती हो जाती है कई बार, है ना। तो चलिए इस फॉर्मूले को हमने लगाया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कॉस। अब जब ए प्लस बी करेंगे चिल्ड्रन तो अल्फ़ा बाई 2 कट जाएगा, सिर्फ कॉस एक्स बचेगा, एक्स बाई 2 प्लस एक्स। अच्छा, और प्लस का साइन, जब दिस माइनस दिस करेंगे तो एक्स बाई 2 कट जाएगा, सिर्फ कॉस अल्फ़ा आएगा और डी एक्स। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगी, कॉस अल्फ़ा तो कांस्टेंट है वहाँ पे, 2 तो चलो बाहर रख लो आप यहाँ पे, और एक्स आ जाएगी, और कॉस अल्फ़ा तो कांस्टेंट है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा सीडी फॉर्मूला लगा, फिर इसमें ये वाला फॉर्मूला भी लगा, तो आप इसमें इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक और पोटेंशियल बढ़िया सा क्वेश्चन बताया चिल्ड्रन, एंड आई स्टिल थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन एज वेल, राइट चिल्ड्रन। बहुत ही कूल माइंड से आप इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो आपको इनको करने में खूब मज़ा आएगा चिल्ड्रन, ये मेरी गारंटी है आपको, है ना। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर डिस्कस किया 13, चलिए मैं आपसे एक और डिस्कस करता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है आपके पास है 10 क्यूब 2x
साथ में है सीकेंड 2x dx। ये क्वेश्चन है चिल्ड्रन। देखो जितना हो सके तो आप थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूलों को भी रिकॉल कर लो। जैसे देखो अब मैं इसको तोड़ दूं ना, मैं ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पे tan स्क्वायर 2x लिख दिया और सीकेंड 2x tan 2x लिख दिया। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सीकेंड x की जो सीकेंड x 2x जो होती है इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाती है सीकेंड 2x। यहाँ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1 और यहाँ पे आ गया सीकेंड 2x tan 2x dx आ गया। क्लियर है? अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सीकेंड क्यूब 2x, है ना, इंटू tan 2x और साथ में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, है ना, सीकेंड स्क्वायर। आप इसको ना चिल्ड्रन इसको स्क्वायर ही रहने दो यहाँ पे, है ना, सीकेंड स्क्वायर लिख दो और यहाँ पे ये ले रहने दो आप सीकेंड 2x tan 2x माइनस यहाँ सीकेंड 2x tan 2x लिख दो और dx कर दो। अब थोड़ा ध्यान दो आप लोग यहाँ पे, सीकेंड x की जो डिफ्रेंसिएशन है सीकेंड x tan x, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको ध्यान है, जैसे इसकी पावर n है और आगे इसके एडजेक्ट डिफ्रेंसिएशन है। नहीं है तो आप यहाँ हाफ लिख दो, यहाँ 2 लगा दो, तो ये इसका एडजेक्ट डिफ्रेंसिएशन है। तो इसकी तो सीधे सीधे जो इंटीग्रेशन हुई चिल्ड्रन वो इसके ऊपर 3 आ गया और नीचे भी यहाँ पे 3 आ गया। और इसकी जो डिफ्रेंसिएशन है सीकेंड x, इसकी तो यही होती है सीकेंड 2x और नीचे आपके पास 2 आ गया। तो सिंपल जो है आपके पास और प्लस आप यहाँ पे c लिख दो, तो ये आ गया आपके पास 1/6 सीकेंड 6 2x सीकेंड क्यूब 2x, है ना, सीकेंड 2x का क्यूब ही कर दो, ये 1/2 सीकेंड 2x प्लस c, इस तरह से। तो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, राइट, है ना। थोड़ा सा आपने इसमें दिमाग लगाना कि किस तरह से हमने इसको सोल्व करना। चलिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है चिल्ड्रन। देखिए इतने सारे क्वेश्चन चलो मैं कर रहा हूँ, पर आपने क्या करना है कि वीडियो पॉज करके चिल्ड्रन इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है, मेरा वीडियो नहीं देखना। 2-3 क्वेश्चन में देखो, थोड़ा सा आइडिया लेकर के फिर आप फॉर्मूलों की लिस्ट अपने पास रखो और ट्राई करते जाओ। आंसर आते जाएंगे, आई एम श्योर आप इसको एंजॉय करेंगे। जैसे मान लीजिए जाए 17 क्वेश्चन है आपके पास है यहाँ पे साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स और नीचे है आपके पास साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स dx। इस क्वेश्चन को आप पहले अलग अलग डिवाइड कर लो चिल्ड्रन। ये लो साइन क्यूब एक्स, नीचे हमने लिखा है इसमें साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स dx, अलग अलग दोनों को कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स dx। तो सबसे पहले तो मैंने इनको दोनों को अलग अलग सोल्व कर लिया इस तरह से। अब देखो इसमें ये तो कट जाएगा, है ना, एक यहाँ पे भी ये एक कट जाएगा। अब ढंग से देखो तो चिल्ड्रन एक तो यहाँ पे 1/cos आ गया तो वो सीकेंड x आया और sin/cos tan आ गया तो सीकेंड x tan x आ गया। यहाँ 1/sin तो ये आपका cosecant x होता है और cos/sin cot होता है। ऐसे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सीकेंड x tan x की तो सीकेंड x ही होती है और इसकी माइनस cosecant x होती है प्लस c। दैट्स योर आंसर नंबर 17। इसी तरह से अगर मान लो चिल्ड्रन मैं आपसे 19 क्वेश्चन की भी बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे है 1/sin x साथ में cos क्यूब x dx है।
इंटीग्रेशन जब हम करते हैं ना चिल्ड्रन, तो उसमें थोड़ा ट्रिक्स भी लगते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है ना, एक ट्रिक देखो मेरे माइंड में एक ट्रिक आ रहा है इसको करने का। ट्रिक ये आ रहा है कि अगर मैं यहाँ साइन एक्स लिखूँ और यहाँ कॉस एक्स लिखूँ और यहाँ कॉस 4 कर दूँ, क्या हर्ज है? और इसको भी मैं अगर देखो सेकेंड स्क्वेयर, इसका एक कॉस स्क्वेयर का सेकेंड स्क्वेयर लिख दूँ ऊपर, एक और सेकेंड स्क्वेयर लिख दूँ आगे, और इसको tan x लिख दूँ। अब देखो ना, आप इसको सिंप्लीफाई करने में क्या प्रॉब्लम है चिल्ड्रन? देखो आप मुझे बताओ कि ये कितना ब्यूटीफुल और कितना आसान हो जाता है जब आप इसको टैकल करेंगे चिल्ड्रन, है ना। देखो अब ये वाला जो सेकेंड स्क्वेयर है, इसकी जगह मैंने कर दिया 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स। एक टेन एक्स आपके पास ऑलरेडी ऊपर है, नीचे है, और है ना, ऐसे ही है ना, सेकेंड स्क्वेयर एक्स आपका 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स हो गया। हाँ ठीक है, और साथ में आपके पास आगे सेकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स आ गया। अब चिल्ड्रन पिछला वाला जो चैप्टर पढ़ा था, आप इसको टी पुट कर लो, तो डी टी ओवर डी एक्स जो है इसकी डिफ्रेंसिएशन सेकेंड स्क्वेयर एक्स होती है, यानी सेकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स की जगह आप डी टी लिख दो। तो अगर ढंग से देखें तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास आ गया 1 प्लस टी स्क्वेयर ओवर टी डी टी प्लस सी। तो 1 ओवर टी तो लॉग टी हो गया, और एक आपका टी बचा तो टी स्क्वेयर बाई 2 हो गया प्लस सी। तो अब आप बताइए चिल्ड्रन इसमें क्या बचा? लॉग टी की जगह आपने tan x लिखा, हाफ tan स्क्वेयर एक्स लिखा प्लस सी, है ना। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 19। चलिए ऑड नंबर मैं क्वेश्चन कर ही रहा हूँ तो मैं 21st क्वेश्चन भी कर देता हूँ, ताकि आप बच्चे जो हैं इवन नंबर क्वेश्चंस पे टूट पड़े, है ना। आप बोलें सर कि आपने, अब देखो एक क्वेश्चन एक ही लाइन का है, दिस इज जो क्वेश्चन नंबर 21, एक ही लाइन का क्वेश्चन है चिल्ड्रन। कैसे? क्योंकि आपके पास यहाँ पे साइन इनवर्स है। कॉस जो होता है आपने पढ़ा है कि साइन ही होता है, ये 90 माइनस थीटा, ये लो, ये तो 10th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री आ गई, साइन से साइन कट गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, लो पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी। तो राइट चिल्ड्रन, 7.3 को मैंने ट्राई किया कि आपके सामने बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने रखूं, ताकि आप बच्चे कॉन्फिडेंस गेन करें। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम थी, कईयों ने कमेंट बॉक्स में भी डाला था कि सर हमें ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन में कैसे लगानी, उसमें उसको लगाने में प्रॉब्लम है। इसको लगाने के 3 सॉल्यूशन है। सबसे पहला तो आप एक लिस्ट बना लीजिए, दूसरा इस टॉपिक के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर डालिए आप ना, जैसे मैंने आपको ऑड नंबर की, इवन आप आज ही कर लो ट्राई, या मेरा वीडियो बीच में पॉज करके करते जाइए, और इसके कोई 20-30 क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कर लीजिए दूसरी बुक से, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और फॉर्मूलों की जब चिल्ड्रन हम जब अप्लाई करते हैं फॉर्मूलों को, ऑटोमेटिकली आते जाते हैं, राइट, आते रहते हैं, वो ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं है। बट बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है, आई होप यू हैव एंजॉयड इट। तो अगेन आई एम टेलिंग, if you have gained something from here, then subscribe my channel, press like button, give your comments in what way I can help you children to learn mathematics in the best possible way. Okay, enjoy learning mathematics children. Thank you.